ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे कि आप अगर किसी इंसान के साथ रोमांटिक कनेक्शन में, सेपरेशन सिचुएशन में है, तो क्या आपको उस सिचुएशन में उस इंसान के लिए, उस पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है। एंड इससे पहले मैं कंक्लूजन पे आऊँ, मैं आपका डायरेक्ट जो सिचुएशन है वो भी चेक करूंगी कि एक्चुअली कनेक्शन का सच क्या है, फिर उसके रिलेटेड डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप डिटेल में अपने बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आपको स्क्रीन के ऊपर सारे जो डिटेल्स दिया गया है आपको उसी को फॉलो करना है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल पिक नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो अननोन नंबर्स है उनके लिए ब्लॉक्ड है। ठीक है। तो जो नंबर सेव नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं कॉल करके। एंड कॉल करके सबका कॉल रिसीव करने लायक टाइम भी नहीं रहता है। ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज व्यूअर्स बताएं, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी रोमांटिक कनेक्शन रहा है, जिसमें अब बहुत सारे कंफ्यूजन है एंड जिसमें मेरे व्यूअर्स करेंटली एक सेपरेशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए ऑन ऑफ बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, तो उन सिचुएशंस में मेरे व्यूअर्स को क्या करना है? क्या उन्हें इस इंसान से उम्मीद लगा के वेट करना चाहिए या उन्हें अपने लाइफ में सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में मूव ऑन कर लेना है? प्लीज उनका गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहला मैसेज है 4 ऑफ वंस। ओके ओके। नेक्स्ट मैसेज है 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मैसेज है 5 ऑफ वंस। नेक्स्ट मैसेज है एस ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट मैसेज है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके। नेक्स्ट क्या है? 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, द कोजी विच, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, प्लीज इनवर्स क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स को। आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है। ठीक है। एक तो मेरे नीचे के फ्लोर से आवाज आ रहा है, कुछ काम चल रहा है, एंड बैकग्राउंड में शादी का बैंड बाजा भी चल रहा है। ठीक है। ओके, पेज ऑफ कप्स, प्लीज इनवर्स क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज ले लेती हूँ। ओके, तो आवाज जो है खत्म हो गया। अभी देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। ठीक है। ये वाला जो सेक्शन मैंने यहाँ पर 5 कार्ड लिए है, ये सिचुएशन बताता है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई को। ठीक है। याद रखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये सिचुएशन ऐड नहीं करता है आपके सिचुएशन से, ठीक है, आप तुरंत ही रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों का रिश्ते की सच्चाई, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप इस इंसान से मैरिड हो या मैरिज करने वाले थे। ठीक है। ओके, फैमिली इज हुएवर मेक्स यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग। तो ये इंसान से या तो आप एंगेज थे, कमिटेड थे, शादी करने वाले थे, या ऑलरेडी शादी में थे। ठीक है, या है। ठीक है। जो लोग और किसी सिचुएशन में है, ठीक है, उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। कंप्लीट आया है शादी। ठीक है, या तो शादी करने वाले थे या शादीशुदा हो इस इंसान से। ठीक है। ये इस रिलेशनशिप, इस शादी या इस कमिटेड रिलेशनशिप में जो सच्चाई है वो है नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। तो आपने इस शादी से बहुत उम्मीद लगाया था, या इस कमिटेड रिलेशनशिप से उम्मीद लगाया था कि शादी होगा, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपने जो चाहा था ना, वो होपलेसनेस में कन्वर्ट हो गया। आपने जो चाहा था वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या डिनोट करता है? एक बैलेंस की कमी को। ठीक है। एंड 4 ऑफ वंस डिनोट करता है एक स्टेबिलिटी को। तो आपने जिस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, एक साथ लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिलेशनशिप, लाइफ लॉन्ग बिताना, उसमें आपने होपलेसनेस को विटनेस किया एंड आपने ऐसा फील किया इस रिलेशनशिप में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, छोटी सी छोटी एक्सपेक्टेशंस, वो भी पूरा नहीं हुआ। एंड ये ऑल्सो डिनोट करता है आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या डिनोट करता है? लॉस्ट वाला फीलिंग। आप शायद इस इंसान से कमिटेड थे या रिलेशनशिप में थे, ठीक है, वट एवर द सिचुएशन इज, आप बेसिकली अकेले थे। ठीक है। ये बहुत एक पेनफुल सिचुएशन होता है। अब अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आपके माइंड को पता है कि आप सिंगल हो। ठीक है। लेकिन आप अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी हर एक सिचुएशन में अकेले पाते हो अपने आप को, वो कहीं ना कहीं एक दर्द, एक पेनफुल सिचुएशन आपने झेला है। ओके। एंड वाओ, ये इमेजरी क्या डिनोट करता है? आप ठीक से देखो, कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी। अगर आप यहाँ पर देखो कि आप एक
घर के अंदर हो, ठीक है, घर के अंदर फैमिली के साथ सब लोगों के साथ एंजॉय करो, कोजी कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर केक्स है, सेलिब्रेशन है, ठीक है, सब कुछ है, एक होमली जो कोजीनेस है ना, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ टुगेदरनेस है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये इंसान बाहर जो है बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ा है, बर्फबारी है, ठंड है, एंड वो घर से बाहर है। जो कोजीनेस, जो कंफर्टेबल, सिक्योरिटी ये रिलेशनशिप में चाहते थे आप, वो आपको कहीं नहीं मिला। आपको हमेशा एक डिस्कम्फर्ट, एक एनवायरमेंट में आप हमेशा खुद को अकेले पाए, जहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ वार्म, सेंस ऑफ केयर कुछ नहीं था। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए एक होपलेसनेस में कन्वर्ट हो गया। ये आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई है, ठीक है। एंड और क्या है, और है 5 ऑफ wands। ये रिलेशनशिप में आपने हमेशा आर्गुमेंट्स को देखा है, ठीक है, आपने अच्छा करने की कोशिश भी किया तो वो कोशिशें आपको डिसरेस्पेक्ट में कन्वर्ट होता दिखा, ठीक है। या जिन लोगों को भी आपने अपना सोचा था, फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है, पार्टनर हो या उनकी फैमिली, हमेशा आपकी अच्छी कोशिश को हमेशा इन्होंने गलत तरह से लिया है, या उन्होंने प्रिटेंड किया कि आप हमेशा गलत ही हो। हमेशा एक कॉन्ट्रारी एनर्जी, एंड ये क्या डिनोट करता है, झगड़े को। हमेशा एक क्वारलसम एनर्जी आपके आसपास रहता था, फाइट्स होते रहते हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होते रहते थे। अ गुड कोवन लेट्स एवरी विच हैव ए से। तो आप जो भी कहना चाहते थे ना, आपकी क्लैरिफिकेशन, आपकी बातें किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, आप क्या फील करते हो, आप क्या कहना चाहते हो, किसी ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। हमेशा आर्गुमेंट्स रहता था इस रिलेशनशिप में। एंड फाइनली एस ऑफ सोर्स, लुक एट यू आर ब्रस्टिंग विथ स्पार्कली न्यू आइडियाज। तो आपका सिचुएशन इस रिलेशनशिप में जो भी था ना, बहुत ही पेनफुल था। बेसिकली आपने जो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते थे, वो हुआ नहीं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर मैं और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी, शायद क्योंकि ये कैमरा जो है ना वो सेल्फी मोड पे है, तो आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेफ हेवन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो कार्ड है इसका इमेजरी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूं, ठीक है। सेफ हेवन, तो आप समझते थे कि इनसे अगर रिलेशनशिप, शादी अच्छा हो जाएगा तो ये आपका सेफ हेवन बनेगा, लेकिन वो हेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो। एंड आपको एस ऑफ सोर्स एक रियलाइजेशन पास्ट में हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। मैं आपको इस वीडियो से आने से कई दिनों पहले, कई महीने पहले आपको रियलाइजेशन हो गया कि ये रिलेशनशिप शायद कुछ हो नहीं सकता, इसका कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने हमेशा देखा है 9 ऑफ सोर्स, हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी। आप आपका अगर बिलीफ सिस्टम की अगर बात करें, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने लायक सिचुएशन में राइट नाउ नहीं हो। हमेशा ये 9 ऑफ सोर्स क्या डिनोट करता है, आप रात रात भर अकेले रहते थे, जगे रहते हैं। वी ऑल गेट अ बिट कैरिड अवे विथ आवर वरीज समटाइम्स। तो कभी कभी आपको लगता था कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो सिचुएशन को लेकर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कहीं ना कहीं एक आपका इंट्यूशन कहता गया है कि ये रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या आप वो जो ट्रस्ट था जिसको लेकर आप इस रिलेशनशिप में आए थे, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका खत्म हो गया इस रिलेशनशिप में। ये है आपका इस रिलेशनशिप को लेकर जो थॉट्स, पास्ट की एनर्जी, ये है रियलिटी चेक, ठीक है। क्या इस पार्टनर के लिए, ठीक है, क्या इस पार्टनर के लिए आपको वेट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, 5 ऑफ कप्स, स्पिल्ड टी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आने वाले टाइम में आप ऐसा फील करेंगे कि एक रिलेशनशिप खराब होने से आपकी लाइफ खराब नहीं होता। हालांकि आप बहुत ज्यादा दुखी मन में रहोगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, प्लीज बस क्लैरिफाई करें 5 ऑफ कप्स एनर्जी को। दुखी मन से ही आप खुद को उठाओगे जरूर। वाओ, या परफेक्ट कार्ड, स्ट्रेंथ। आप दुखी मन से खुद को उठाओगे। अगर यहाँ पर देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि हाँ, आपको कुछ नहीं मिला, ये ट्रुथ है। आप एक्सेप्ट करोगे उस सैडनेस को। जहां पर आप फ्लोर पे बिछे रहते थे ना, अभी आप क्या करो, स्ट्रेंथ में आकर आप खुद को उठाओगे। एंड लिटरली ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड क्या दिखा है, आप फ्लोर से यहाँ पर इस सोफे पे या काउच के ऊपर आप बैठे हुए हो, खुद को उठा रहे हो। डेफिनेटली स्ट्रांग होकर आप खुद को उठा रहे हो। अपनी जो बीत गया ना, ठीक है, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, ये वाला एनर्जी को आप टैप इन करने वाले हो, क्योंकि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को आप स्ट्रांग बना सकते हो। ये बदला भी आपके हाथ में है, ये चीज आपके अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या मैं देख पा रहा हूं, आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये कार्ड है वो क्या डिनोट करता है, आप
न्यू बिगिनिंग करेंगे एंड आपका आमना सामना आपका इनर सेल्फ से होगा। ये मिरर सिर्फ आपकी ब्यूटी को नहीं निखारेगा, ये मिरर दिखाता है कि आपके अंदर कितना ज्यादा अभी भी गुडनेस है, आपकी सोल की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सोल की गुडनेस क्या है, आपका अंदर का ब्यूटी क्या है, वो उससे आप रूबरू होने वाले हो, ठीक है। एंड और क्या डिनोट करता है, और डिनोट करता है, लेट मी जस्ट चेक दिस एनर्जी, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज ए न्यू बिगिनिंग, ओके। एंड हो सकता है कि आपके पास कोई लॉयल कुछ इंसान रहेंगे, क्योंकि ये कैट डिनोट करता है कोजी, कुछ लोग कोजी कुछ लोग आपके लाइफ में डेफिनेटली कंफर्टेबल लॉयल रहेंगे, ठीक है। एंड आपको हमेशा जो सुबह का जो एक पहला किरण होता है, जब आप नींद से जागोगे, हमेशा एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लगेगा कि ये जो जीवन मिला है डिवाइन की तरफ से, इसको निखारते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, ठीक है। शायद आपको अब लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टनर ही सब कुछ है। जो लोग ऐसा सोचते हो उन लोगों के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, ठीक है। एंड जो लोग अभी भी उम्मीद करते हो कि पार्टनर चीट किया है, माफ कर देंगे, ठीक है, उन्होंने चीट करके किसी और से शादी कर लिया है, तो इल्यूशन से जागो, नींद से जागो। जो इंसान आपको चीट करते हैं ना, वो कहीं पर भी गन पॉइंट में या किसी को मैनिपुलेट करके इतना ज्यादा किसी को डेविलिश तरफ ना, डेविलिश वे में मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता कि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं है, ठीक है। पहले तो आप खुद के अंदर अपना जो इनर सेल्फ है ना, उसमें क्लैरिटी लाओ कि जो इंसान आपको चीट करेगा, क्या वो इंसान सच है, क्या वो इंसान रियल है, क्या वो इंसान आपके लिए अच्छा है, क्वेश्चन करना, ठीक है। एंड जो लोग, बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं कि इनसे तो मुझे रिलेशनशिप में थे, प्यार था, घर वालों के प्रेशर में किसी और से शादी कर ली, तो इट्स हाई टाइम कि आप डिवाइन की जो सिग्नल है ना उसको पहचानो। जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, किसी और के लिए शादी कर लिया, वो वहां पर कंफर्टेबल है। अगर वो नाटक करते हैं ना कि वो खुश नहीं है, वो आपके साथ भी उस इंसान के साथ भी रहना है, आपके साथ भी रहना है, तो ऐसा सिचुएशन में आप नहीं डील करो तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ करते हो ना, कर्मा क्रिएट करते हो। इट्स अ हाई टाइम कि आप समझो कि कोई आपका डिवाइन जर्नी नहीं है, कोई आपका ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ये बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम है, हमारा तो डिवाइन मस्कुलाइन है, उसे अवेयरनेस नहीं है। आप इल्यूशन में जी रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, इट्स अ जर्नी ऑफ यू, इट्स अ जर्नी फॉर यू, ठीक है, कि आप खुद को जानो, खुद की स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है। अगर सच में जो ट्विन फ्लेम, जो डिवाइन फेमिनिन खुद को अवेकन करते हैं, वो अपनी सच्चाई, अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा पहचान लेते हैं ना, उन्हें पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट तो ये बात है। एंड उनका कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन का मेन कनेक्शन, मेन बॉन्ड होता है डिवाइन एनर्जी के साथ। एंड आप जो कर रहे हैं ना, हम तो तड़प रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, पार्टनर आएंगे, रियूनियन होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स अ हाई टाइम, रियलिटी चेक करो, आप कोई डिवाइन कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है। लेकिन कि बहुत सारे लोग डीएम क्या फील कर रहे हैं, डीएम का अवेकनिंग कब होगा, एनर्जी फील, वाओ व्हाट नॉट, ठीक है। इल्यूशन में जी रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक सेकंड। एंड आप जैसे ऐसा करते हो ना, और ज्यादा कार्मिक चीजों में फंसते जाते हो। आप किसी भी कनेक्शन में, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हो तो वो कार्मिक सिचुएशन ही क्रिएट करता है। आई एम सॉरी टू से दिस, ये कोई डिवाइन यूनियन, ये सारे का मिथ है ना, ये तोड़ने का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसा मिथ में रहते, खुद तो ऐसे कनेक्शंस बिल्डअप करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये हम लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी है। इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। सब कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। खुद को इस सिचुएशन से आगे निकालो। जो जिस लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन हाँ आप लोग मिल नहीं पाए, शादी नहीं हुआ, वो किसी और से शादी हो गए, इट्स हाई टाइम, डिवाइन आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनका और आपका मिलना नहीं है। आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आप किसी ऐसे अपने शादी से खुश नहीं हो, तो कोई इंसान आ रहा है आपको टेम्पररी खुश कर रहा है, तो आपका वो ट्विन फ्लेम नहीं है। फिर से कार्मिक आया है आपको ट्रिगर करने, वो सेम वे में आपको पेन देगा। आप अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और के लिए फीलिंग्स फील करते हो, इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अगर आप अच्छा फील नहीं करते हो अपना शादी में, तो उस शादी से निकल जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि निकल नहीं पाते हो तो इधर भी रहना है, उधर भी रहना है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप क्रिएटिंग लॉट्स मोर लॉट्स ऑफ कर्मा, एंड इससे निकलने का कोई सॉल्यूशन शायद आपको इस लाइफ में कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। जहां से पेन मिल रहा है उस सिचुएशन से आपको निकलना है। इट्स अ ट्रिगर, डिवाइन के तरफ से ट्रिगर होता है। पेन मिल रहा है, समझो सिचुएशंस को, बाहर निकालो खुद को उस सिचुएशन से, ठीक है। अगर है मैरिज में हैप्पी नहीं हो, तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना, ये आपकी ताकत में है, ठीक है, ठीक है। अपने फाइनेंस बनाओ,
अगर आपके बच्चे हैं तो उनको अच्छे से एजुकेशन दो, अपना फाइनेंस ठीक करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैरिज ठीक नहीं है तो आपको किसी और से रिलेशनशिप में पढ़ना है, प्यार की खोज में जाओगे ना, मुंह के बल गिरोगे बार बार, क्योंकि आप लाइफ का लेसन सीखते ही नहीं हो। बार बार उम्मीद करते हो कोई आएगा राजकुमार आपको अच्छा लाइफ देगा। आपका जो अच्छा लाइफ बन सकता ना, वो वन एंड ओनली एक ही लोग क्रिएट कर सकता, वो है आप खुद। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। को डिपेंडेंट बनोगे लव के लिए, आप देखोगे आपका सिर्फ साल बर्बाद होगा, ठीक है, साल बर्बाद होगा। आज शायद आपको ये मेरी बात अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आप 2 साल बाद आके देखना। अगर आप खुद में चेंज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाँ दीदी ने ठीक कह रही थी, दीदी मेरा तो 2 साल और ज्यादा बर्बाद हुआ इस इंसान के लिए, ठीक है। कोई रिलेशनशिप आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके वजूद से ऊपर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। डिवाइन ने बड़े तराश के ना आपको ये ह्यूमन बर्थ दिया है, उसको ऐसे ही पार्टनर 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 करके वेस्ट नहीं करना है। पार्टनर इज इंपॉर्टेंट इफ ही और शी पॉजिटिव, आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। चीट करने वाला इंसान कभी सही नहीं होता है। सच्चाई जानो, इतना ज्यादा प्यार में अंधे मत बनो, ठीक है। अगर अंधे बनना है तो आंख उतार के फेंक दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो इंसान, ठीक है, ये सैडनेस में गिरा था, वो खुद को उठाने वाले हैं, ठीक है। इट्स हाई टाइम खुद को उठाओ, ठीक है। ये वो सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, इल्यूशन में जी रहे हो। द कोजी विच टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज ए न्यू बिगिनिंग। तो आप अपने लाइफ को एज ए ब्लेसिंग, जो लोग करने वाले हो, ये उन लोगों का रीडिंग है। जो पार्टनर करके रो रहे हो, आई एम सॉरी, ये चैनल उन लोगों के लिए है ही नहीं। मैं इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ ना, जो लोग ऐसे ड्रामा क्रिएट करते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, आई कैन डील विद दिस एनर्जी। रो रहे हैं पार्टनर कब आएंगे, नहीं आएंगे भाई, ट्रिगर दिया है, थप्पड़ दिया है, फिर भी आप वेट करे जा रहे हो कि वो कब आके और एक थप्पड़ मारेंगे। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, सोल कहीं ना कहीं आपने को डिपेंडेंसी में बेच दिए हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। मैं इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रह रही हूँ ना, रहती हूँ कि इन लोगों का जो बात से ही मैं पहचान जाती हूँ कि क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं लोगों को बताना भी चाहती हूँ सच, लेकिन फिर से वही बार बार सेम टाइप ऑफ रीडिंग ले देते हैं कि कुछ अलग आएगा शायद। उम्मीद लगाना, अपने आप से लगाओ, स्ट्रांग बनो, ठीक है, ताकि चीट करने वाला एक दिन रिग्रेट करे कि मैंने तो लाइफ से हीरा खो दिया है, ठीक है। इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए, ऐसे इंसानों के ऊपर छाप छोड़, ऐसा नहीं उसका इम्प्रिंट आपके गाल पे हो, आपके सोल के ऊपर हो, ठीक है। स्ट्रांग बनो। ये टैरो 888, ठीक है, आपको स्ट्रांग बनाएगा। स्ट्रांग बनाने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। पार्टनर के लिए रोना धोना है, किसी और चैनल में जाओ भाई, देखो बहुत सारे रीडिंग्स है जो आपको 1000% सच दिखाते हैं। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती हूँ, ठीक है। तो जो लोग करने वाले हो, ठीक है, वो लोग एक एक दिन को अपॉर्चुनिटी की तरह लेने वाले हो कि लाइफ इट्स अ ब्लेसिंग, कि अभी मैं संभल चुका हूँ या संभल चुकी हूँ, लाइफ में बेहतर करना है। इस ह्यूमन बर्थ को एक पार्टनर के लिए, एक चीटर के लिए वेस्ट नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड मैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स, कॉलीग लोग वो बात करने से भी पहले सोच समझ के बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कट कर देती हूँ। फर्स्ट टाइम इज देयर लास्ट टाइम, ठीक है। बात करने से भी पहले लोग सोच समझ के बात करते हैं, ठीक है, कोई बुलशिट नहीं चलता है। तो आप भी ऐसे ही बनो। 9 ऑफ कप्स, लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। या आपके लाइफ कैसा होगा, आपके लाइफ में हर एक खुशियां जो आप चाहते हो ना, पार्टनर को छोड़ के, टॉक्सिक पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करना है। स्पेल करके ले आओगे, आएंगे कुछ दिन, फिर स्लैप करेंगे या छुरा घोपेंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में और जो ब्लेसिंग्स थी ना, जो आप चाहते थे कि डिवाइन ऐसे करे वैसे करे, सब कुछ होगा। आप 9 ऑफ कप्स, लाइफ के हर एक खुशी को अचीव करने वाले हो, ठीक है। तो पार्टनर कहा गया, क्या इनके लिए वेट करना है, मूव ऑन करना है, ठीक है, ओके। गिव योरसेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो आप बस अपना पहचानने वाले हो कि प्यार करना है तो अपने आप से, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने वाले हो अपने आप के साथ, ठीक है। गिव योरसेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो आप खुद अपने आप को चूज करोगे कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में ना ऐसा कोई पार्टनर बन ही नहीं सकता जो मुझे मेरे से ज्यादा समझे, मुझे मेरे से ज्यादा प्यार करे। ये वाला जो इश्क वाला लफ्ज जब अब खुद से होगा ना, तब आप समझेंगे कि पार्टनर का वैल्यू है ही नहीं लाइफ में, ठीक है। एंड आप वो उसी एनर्जी में आओगे कि आप एक दिन खुद के लिए रोजेस खरीदोगे, खुद के लिए सेलिब्रेशन करोगे, ठीक है। ऐसा वाला नेचर आपका होगा। तो क्या उस इंसान के लिए वेट करना है, नहीं करना है, इट्स नॉट योर
वर्क टू वेट, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप सिर्फ एंड सिर्फ मूव ऑन करोगे अपनी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो आपको मूव ऑन ही करना है। तो पार्टनर का क्या करे, उस इंसान जिन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं देने वाले हैं, नहीं दिया, तो वो इंसान डेफिनेटली खुद को बहुत ज्यादा छोटा महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। जब आप बड़ा वाला फीलिंग करोगे तो ये खुद को आपके सामने बहुत ही ज्यादा बेचारा फील करेंगे। हाउ बेवकूफ आई वाज, ऐसा फील करेंगे, हाई फूल आई वाज। पेज ऑफ कप्स, लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। तो आपके पार्टनर भी ऐसा फील करेंगे आप कितना चेंज हो गए हो, ठीक है, आप कितना बदल चुके हो। ये खुद को महसूस करेंगे बहुत इंफीरियर आपके मुकाबले में। एंड वो क्या करेंगे, तब कोशिश करेंगे आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करने का, ठीक है। ये आएंगे आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने का, आपको सब कुछ देने का। हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन, या ये डेफिनेटली आपको अलग ऊर्जा में देखेंगे। एंड हमेशा ये याद रखना, ये बातें करे ना करे, ये हमेशा आपके ऊर्जा से इंफीरियर ही फील करेंगे, छोटा ही महसूस करेंगे। एंड ये चाहेंगे आपको कमिटमेंट देना, ठीक है, कमिटमेंट देना, ठीक है। अब आपको लेना है नहीं लेना है ये तो तब की बात है जब आप इस ऊर्जा में रहोगे, ठीक है। क्योंकि उनका एनर्जी मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ कप्स के 10 ऑफ पेंटिकल्स देना है आपको। मैं मॉनिटरी चीजें, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीजों देखकर आपको रिझाने वाले हैं ये इंसान। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट्स, ये चीजें, ये स्टेबिलिटी तुम्हारे नाम करता हूँ या करती हूँ, ऐसा वाला नेचर। लेकिन हाँ, ये आपसे कई ज्यादा लोअर लेवल पे रहेंगे, ओके, सरप्राइजिंग एनर्जी में रहेंगे, ओके। प्लीज यूनिवर्स बताए, ओके, क्या ये इंसान सिर्फ एंड सिर्फ मेरे व्यूअर्स के ग्रोथ को देखते हुए आएंगे या सच में ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है? प्लीज यूनिवर्स बताओ, बताइए। सॉरी, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओम नमः शिवाय। सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी ऊर्जा को देखते हुए आएंगे। आप सन बनने वाले हो, आप देख रहे हो सन बनने वाले हो, तो सन के तरफ, ऊर्जा की तरफ सभी लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, तो आप सन बनने वाले हो। तो उनका एनर्जी मैं जो देख पा रही हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक एन्चेंटेड लेमोनेड। तो ये बेसिकली ऐसा एक बोलता है ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो आप शाइन कर रहे हो कहीं ना कहीं, अब आपको छोड़ने का, आपको कमिटमेंट ना देने का एक पछतावा है कि आप शाइन कर रहे हो। तो इसके शाइनिंग रेज में लोग भी इनको भी देखेंगे कि हाँ इनका पार्टनर है, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो उनका एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये बेसिकली आएंगे आपकी ऊर्जा की तरफ अट्रैक्टेड होंगे कि हाँ ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया ये इंसान, ठीक है। इसको तो मैं फटा हुआ धोती मान रहा था, तो ये तो बहुत कुछ हो गया। तो ये आएंगे लोगों के सामने, दिखाएंगे कि हाँ ये तो मेरा पर्सन है, मेरा दबदबा है, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोने आएंगे ये इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, आप इस पेज को लिखकर चल सकते हो या नहीं ये आपका डिसीजन है, लेकिन सॉलिड कुछ नहीं है। आप शाइन करोगे तो फिर से ये अपना फायदा निकालने आएंगे, ठीक है। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। प्लीज बस बताएं, आप मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दे दीजिए, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के टाइम, इमोशन के लायक है या नहीं? प्लीज बस बताएं। ओम नमः शिवाय। वन एंड ओनली फाइनल कार्ड ले रही हूँ आप लोगों के लिए, द पेशेंस विच, द हैंडमैन, ठीक है। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल व्हेनेवर नेसेसरी। देखिए ये बस आपके लाइफ में आएंगे आपके ऊर्जा को लेने, आप अगर लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो उसका फायदा लेने, ठीक है। आएंगे मजे में जीने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी चीजों को, ठीक है। ये आएंगे, आप जो सोचते हो ना अभी भी जो इल्यूशन है, आएंगे हैप्पी लाइफ, बदल गए हैं, ऐसा नहीं। ये इंसान स्टक ही रहने वाले हैं। ये आप देखोगे आप भी सब कुछ कर रहे हो, ये मजे ले रहे हैं, ऐसा वाला। ये स्टक, ये सिर्फ एंड सिर्फ आएंगे आपको अपने साथ बांधने के लिए। बार बार एक चीज आता है, पेज हैंगमैन, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि आप इन्हें ना छोड़ के जाओ, क्योंकि इतना बड़ा कोहिनूर जो मिला है ना, हाथ से फिसल ना जाए, ठीक है। आप चाहे तो समझ जाओ, नहीं समझो तो टाइम समझा देगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का रीडिंग। आई एम सॉरी कि मैं ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर पाई कि वो आएगा सबको धूल चटा के आपको घोड़े में बैठा के ले जाएगा, ठीक है। रियलिटी को समझो, स्ट्रांग बनो, ठीक है, सन बनो, ताकि ये इंसान का हालत आपको देखते हो ना सर घूम जाए, ठीक है। ये फटा हुआ धोती ही मानते थे, ठीक है। तो यही वाला एनर्जी है। जो लोग आई डोंट नो कितना प्यार करते हो एक चीटर से, आई डोंट नो, इतना प्यार खुद से भी किया करो कभी, ठीक है। अपना ध्यान रखो, इनर वर्क करो,
ये बेसिकली इनका एनर्जी जिनके साथ रिलेट हुआ है वो आपके लिए कुछ आप जिस तरह से इनको मानते हो वो उस लेवल का नहीं है इंसान। ये हमेशा अपना फायदा देखते हुए है आए हैं आपके लाइफ में एंड आगे भी ऐसा ही रहेगा। बाकी आपकी चॉइसेस है कि आप किस तरह से इस सिचुएशन से डील करो, ठीक है। तो कभी भी किसी सिचुएशन में आपको ऐसे इंसान के लिए तो वेट करके अपने लाइफ का सन जो आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स जो आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आने वाला है उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम गया है, जो आने वाला है उसको मत बिगाड़ो। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव एंड बाय।